अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो आज जो है वो हमारे पास डिस्कशन में डिफेंस रिएक्शन की एक एपिसोड में डिस्कशन करने को जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स है। मैं यहाँ पर पहले बता रहा हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मैं दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ पब्लिकली भी आ चुकी है, एक तो पब्लिकली इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से चाइनीज़ मिलिट्री का जो Y20 प्लेटफॉर्म है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। दिस Y20 प्लेटफॉर्म ये बार बार पाकिस्तान में जो है वो लैंड हो रहा है, कुछ ड्रॉप कर रहा है, अनलोड कर रहा है और फिर वापस जा रहा है। पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये एक नॉर्मल रूटीन हो सकती है। नूर खान एयरबेस के ऊपर या फिर चकलाला एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ है तो पॉसिबली कोई मिलिट्री डेलीगेशन आया होगा या इस तरह से होगा। लेकिन अब कल मुझे एक बात पता चली कि ये एक फ़्लाइट नहीं थी। एक तो ये बात पता चली कि ये एक फ़्लाइट नहीं थी, इस तरह की पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार फ़्लाइट्स हो रही हैं। और सेम यही एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन नंबर 11153, ये एयरक्राफ्ट रोज़ पाकिस्तान आता है, कुछ ड्रॉप करता है एंड देन वापस चला जाता है। सो लेट्स मेक दिस क्लियर कि एक दफ़ा ये नहीं हुआ, ऐसा 4 से 5 दफ़ा हो रहा है और लगातार हो रहा है। आज 1 तारीख है, कल 30 तारीख है। 30 तारीख को भी ये सेम एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में आया और इंटरेस्टिंगली 30 तारीख को यानी कि कल ये एयरक्राफ्ट जो है वो नूर खान एयरबेस पर नहीं बल्कि हमारी जो कामरा एयरबेस है यानी कि मिन्हास एयरफोर्स बेस, वहाँ से ये एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर रहा है। फ्लाइट ट्रैकर पे आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं, नवंबर 30 2025 यानी कि कल 8:30 बजे यानी कि सुबह का टाइम 8:30 बजे ये एयरक्राफ्ट जो है वो पीएफ बेस मिन्हास से टेक ऑफ कर रहा है। 8:27 पे ये रोल करके अगेन चाइना की तरफ जा रहा है। अगेन वही प्लेटफॉर्म शान Y28, रजिस्ट्रेशन नंबर 11153। एंड ये एयरक्राफ्ट जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एक्टिव मिलिट्री बेस के ऊपर लैंड हुआ है। कामरा एयरबेस को अगर मैं आपको दिखाऊं अर्थ के ऊपर, गूगल अर्थ के ऊपर, तो दिस इज़ द कामरा एयरफोर्स बेस। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और जिन लोगों को पहले नहीं पता, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर नहीं बन रही हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज़ लाइक द होल कामरा एयरफोर्स बेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो पीएसी है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा, उसकी प्रोडक्शन लाइन भी बेस्ड है। हमारे जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, उनकी प्रोडक्शन लाइन जो है वो इस बेस के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक मतलब काफ़ी एक बड़ी फैसिलिटी है पाकिस्तान एयरफोर्स की। एंड एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ हमारा जो J-10C का स्क्वाड्रन है नंबर 15 कोबराज, वो भी इसी एयरबेस के ऊपर डिप्लॉयड है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी जोन है। एंड दिस राइट हेयर द Y20, ये आप देख रहे हैं कामरा एयरबेस से टेक ऑफ करता है एंड इट यू नो गोज स्ट्रेट टुवर्ड्स चाइना। ये कल की सारा फ्लाइट प्लान जो है ये कल का है, 30 नवंबर का। यकम का अभी मैंने नहीं देखा, हो सकता है आज भी ये एयरक्राफ्ट जो है वो आया हो रात में, कल रात को आया हो, आज सुबह दोबारा से टेक ऑफ कर गया हो। तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, लेकिन हो रही हैं। एंड एक्टिव मिलिट्री बेस के ऊपर, एक्टिव एयर बेस के ऊपर चाइनीज़ मिलिट्री का कार्गो प्लेन, बड़ा कार्गो प्लेन लैंड करना, बिकॉज इट डायरेक्टली मीन्स कि समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग हैज़ अराइव्ड, यानी कि कुछ ना कुछ चाइना से आ रहा है, पिछले 5 दिन से लगातार आ रहा है और इसमें अब कोई डाउट नहीं रह जाता। डाउट जहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो इस चीज़ के ऊपर करता है कि क्या आ रहा है। ठीक है, अगर रेगुलर सिनेरियो को हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि कामरा के अंदर ही हमारी जो है वो पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन लाइन है, तो हो सकता है JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट जो कि चाइना से आता है, प्लस रेडार्स, प्लस इंजन्स भी चाइना से आते हैं रशिया के थ्रू। तो हो सकता है ये फ्लाइट्स जो है वो ये तमाम चीज़ें छोड़ के जा रही हों। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है जहाँ पर चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि थर्डर की जो प्रोडक्शन लाइन है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। ब्लॉक 3 जो है इस टाइम के ऊपर
पीएसी पंप आउट कर रहे हैं क्योंकि एयरफोर्स को उन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो हो सकता है वहाँ से सामान चाइना से आ रहा है, जो वहाँ से आता है जो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अपने टाइम पर हो रही है, तो इन एयरक्राफ्ट को जल्द अज जल्द मैन्युफैक्चर करके जो है वो पीएफ को हैंड ओवर किया जा सके। तो एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई नया सिस्टम आ रहा है, ठीक है, काफ़ी, बिकॉज मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन काफ़ी ऐसे सिस्टम्स हैं जो चाइना से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि हमने अक्वायर करने हैं और जिनके बारे में इंडिकेशन थी कि उन्होंने आना है। उसमें कई सारे सिस्टम्स हैं, एयर सिस्टम्स हैं, लैंड सिस्टम्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं। इनकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो कि चाइना से आनी है अभी। तो उनमें से कोई एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर आ सकता है, या मल्टीपल सिस्टम्स जो है वो चाइना एक ही साथ डिलीवर कराओ। बिकॉज अगेन हमें रिमेंबर करना है, यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार ये फ्लाइट्स हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है। एंड वही बात, पहला सिनेरियो कि ब्लॉक 3 से रिलेटेड इक्विपमेंट आ रहा है, दूसरा सिनेरियो कोई नया इक्विपमेंट यहाँ पर आ रहा है, एंड तीसरा सिनेरियो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनको रिप्लेनिश कर रहे हैं हम, ठीक है। जिसमें आपके क्योंकि J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 दोनों मेनली इसी बेस से ऑपरेट होते हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी वेपनरी एंड दूसरा जो इक्विपमेंट है, स्पेयर पार्ट्स J-10C के, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। एंड रिप्लेनिशमेंट जो हमारे सिस्टम्स की है, चाइनीज़ सब सिस्टम्स ऑब्वियसली क्योंकि हम बड़ी तादाद में यूज़ करते हैं, एंड वो फिर चाइनीज़ ओरिजिन के राउंड्स को यूज़ करती हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स को आप ले लेंगे तो वहाँ पर जो है वो चाइनीज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। तो अगेन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उनकी एक बहुत बड़ी रिप्लेनिशमेंट जो है वो आ रही हो। बिकॉज मे के स्टैंड ऑफ में आपने जो है जिस तरह से इंडिया के ड्रोन शॉट डाउन किए हैं, उनके बड़ी तादाद में लॉन्ग रेंज वेक्टर्स शॉट डाउन किए हैं, ऑब्वियसली आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी बिजी रहे हैं वो। तो यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट जो है वो ऑब्वियस और एक नेचुरल तरीका है ताकि अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए आप ये सिस्टम्स दोबारा से प्लेस कर सकें, ठीक है। तो दिस कैन बी द केस। बाकी अब देखो, इन चीज़ों की डिटेल में मैं ऑब्वियसली जाना नहीं चाहता और ना ही मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड मैं अपना जो कोर एनालिसिस जो कि मैंने अपने दिमाग में सोच ही रखा है कि क्या क्या यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली इससे ज़्यादा इंडिकेशंस मेरे पास मौजूद हैं इस टाइम के ऊपर। तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि अभी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ मैं पब्लिकली यहाँ पर आके कहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। एंड आप लोगों को नहीं पता कि कौन कहाँ तक क्या क्या सुनता है, ठीक है। तो हम सिर्फ क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, हम बेसिक नॉलेज जो कि मीडिया पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ये सारी नॉलेज जो मैंने आपके साथ शेयर की, दिस इज़ ऑलरेडी ऑन मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फ़्लाइट ट्रैकिंग ऐप जो है वो सारी पब्लिक है, पब्लिकली एक्सेसिबल है, तो उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। एनिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी आपकी दूसरी कंट्रीज हैं, तो ये सारे जो बेसिक फैक्ट्स हैं इस पूरी एक्टिविटी से रिलेटेड वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। जो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, दीज आर द कोर फैक्ट्स, कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा, उस चीज़ को कभी किसी तौर पर जो है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, एंड किसी को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मिलिट्री एक्टिविटी अपने घर के करीब देख रहा है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई बात स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिक्योरिटी जहाँ पर गवर्नमेंट और मिलिट्री का फ़र्ज़ है कि आपने ऑपरेशन सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, वहीं पर ये फ़र्ज़ जो है वो हमारा भी है, क्योंकि पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनकी मिलिट्री की जो मूवमेंट है उनकी हिफाजत करना, उसको सीक्रेट रखना, तो ये एक वॉर टाइम ड्यूटी है जिसको आपने करना है। और हम इन चीज़ों को इधर तक ही रखेंगे। आई होप कि मैं सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता था कि आपको अपडेट दे सकूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि क्योंकि सिर्फ चकलाला एयरबेस के ऊपर लैंड हुआ है तो ये एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। अब क्योंकि पब्लिकली फैक्ट्स अनवील हुआ है कि ये एक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक कोई चीज़ पाकिस्तान को दी जा रही है चाइना की तरफ से, जो है वो कुछ टाइप की चीज़ें जो है स्पेसिफिक इक्विपमेंट डिलीवर किया जा रहा है, तो मैंने कहा इस पे आपको एक अपडेट जो है वो देना लाजमी है, बिकॉज मैं थोड़ी सी डाउनग्रेडेड अपडेट आपसे शेयर कर चुका हूँ, तो उसी को मैं बिल्डअप करके आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आ रहा है। ये जो इस टाइप के बड़े एयरक्राफ्ट जो है वो लगातार
पाकिस्तान के अंदर लैंड हो रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, एंड इस तरह की जो एक्टिविटी है वो चल रही है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या आ रहा है, किस तरह से हम उसको एम्प्लॉय करते हैं, क्या किस तरह के हालात चल रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में हमें क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि सब कुछ ठीक जाए। जो इज़्ज़त जो कामयाबी पिछली बार मिली, जिस तरह की हमारी तैयारी है, आई रियली होप कि हमें जो है इस दफ़ा भी या आगे आने वाला जितना भी टाइम है जहाँ पर हम अपनी नेशन का वकार, उसकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, तो उसमें हमें हमारी बेस्ट स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी अता फरमाए। लेट अस प्रोटेक्ट आवर नेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर क्वालिटीज़, टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़, एंड जस्ट पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।